हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा पार्ट 11 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और मतलब पार्ट 10 तक देखा, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो सब सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके चैनल पर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके और मतलब सारी वीडियो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि अपन थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न, इससे पहले हम लोगों ने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न दोनों सीखा, ठीक है। कुछ दिन से हमारे वीडियो नहीं आ रहे थे, इसका रीजन था कि मतलब थोड़ा हमारा हेल्थ, मतलब हेल्थ में समस्या थी। तो अब सब कुछ ठीक है, तो हमारी वीडियो कंटिन्यू आएगी, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं कि थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों ने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो चैनल के थ्रू, फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके और इन्वेस्टिंग या ट्रेड चालू कर सकते हैं, ठीक। तो आज बात करते हैं कि इवनिंग स्टार पैटर्न क्या होते हैं, ये मार्केट में कैसे वर्क करते हैं, इन्हें हम समझते हैं कि चार्ट में कैसे दिखते हैं, ठीक। अब इन्हें बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। पहली चीज, आपको इवनिंग स्टार ये हमेशा टॉप में बनती हुई दिखेगी। टॉप मतलब ऊपर, ठीक। हमेशा चार्ट में आपको ऊपर बनती हुई दिखेगी। जैसा कि एग्जांपल को तो समझते हैं, मार्केट में कंटिन्यू बुलनेस, मतलब बुल बियर, या फिर आप समझ सकते हैं उतना। अगर आप लोगों ने फर्स्ट मतलब फर्स्ट पार्ट से देखा होगा तो समझ में आ रहा होगा कि मार्केट में रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, या मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है या फिर स्लो स्टडी ऊपर जा रहा है, ठीक है। ऊपर जा रहा है मार्केट, उसके बाद में हमें कुछ ऐसा पैटर्न दिखता है। पहला जो पैटर्न होता है वो ग्रीन होता है, ठीक। उसके बाद अगला जो होता है वो रेड होता है, और फिर जो मतलब बनता है अगला, वो फिर रेड बनता है, ठीक है। तो इस समय क्या पता चल रहा है कि पहली चीज आपको एक गैप अप में बनता दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अगर फर्स्ट पार्ट से देखा होगा तो आप लोगों को मतलब अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट से नहीं देखा वीडियो को तो जाके फर्स्ट पार्ट से देखिए, ताकि अगर आप लोगों ने मतलब आप लोग बीच में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ये होता है मतलब ग्रीन कैंडल होती है, उसकी जो ओपनिंग होती है वो हमेशा नीचे होती है, ठीक। क्लोजिंग जो होती है हमेशा ऊपर होती है। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में और जो रेड कैंडल होती है उसकी ओपनिंग हमेशा ऊपर 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 होती है, ठीक है। नीचे क्लोज होती है, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट में मान के चलिए ये 70 पे प्राइस थी, ठीक है। 70 से कहाँ पहुंची, 90। हालांकि वो 9 मतलब 100 तक गई थी, लेकिन वो उसने मतलब क्लोजिंग जो थी 90 पे ही थी। अब इससे मतलब जो ग्रीन और रेड क्या सीन होता है इसमें आप समझिए। ओपन यहाँ 70 पे हुआ, ठीक। लेकिन जो इसने लो बनाया वो 65 का बनाया, ठीक है। मतलब 65 पे आई लेकिन यहाँ पर क्लोज नहीं हुआ मार्केट। फिर ऊपर गया, चढ़ा, ठीक है। उसके बाद इसने 95 तक गया, ठीक है। 95 तक इसने गया मतलब हाई लगाया, लेकिन आके 90 पे क्लोज हो गया, ठीक है। ऐसा ग्रीन कैंडल बनती है। रेड कैंडल क्या होता है सीन, ये मान के चलिए 70 पे ओपन हुआ, ठीक। इसने हाई जो लगाया 75 का लगाया, बट ये आके 60 पे क्लोजिंग दे दिया, ठीक। मान के चलिए 55 तक आया था लेकिन ये 55 पे क्लोजिंग नहीं दे पाया तो 60 पे क्लोज हो गया, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ऐसा कुछ होता है रेड और ग्रीन कैंडल का सीन, ठीक है। तो अब ये अगली कैंडल कैसी होगी, हमेशा ये अगली कैंडल गैप अप ओपनिंग होगी, उसके बाद में नीचे क्लोजिंग दी, फिर अगली कैंडल जो होगी वो ग्रीन मतलब रेड कैंडल क्लोज होगी, ठीक है। और ये कैसी होगी, इसके मतलब अगर इसके नीचे क्लोज हो रही है तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके मतलब अंदर ही क्लोजिंग दे रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप ऐसा आप लोग समझ रहे होंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे फिर हम मतलब एंट्री बनाएंगे, ठीक है। जब यहाँ से इस कैंडल के नीचे मार्केट क्लोज होगा उसके बाद हम एंट्री बनाएंगे, ठीक। आइए इसको हम एग्जांपल की तरफ समझते हैं कैसे वर्क करता है। आई होप आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। अब ऐसा हमें क्या दिख रहा है, जैसे मार्केट में कंटिन्यू क्या था, मार्केट चल रहा था, ठीक है, ऊपर कंटिन्यू मतलब बुल रन था, ठीक है। उसके बाद क्या दिखता है हमें, पहली कैंडल जो होती है वो ग्रीन होती है, ठीक। उसके बाद अगली कैंडल जो होती है वो डोजी टाइप की कुछ बनती है, ठीक है। ये मार्केट में मतलब ये हल्का सा बॉडी हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हल्का डोजी टाइप की आपको दिख रही है, ठीक है। उसके बाद अगली कैंडल जो क्लोजिंग होती है वो उसके अंदर ही होती है, बट
रेड कैंडल क्लोज होती है। अब ये कैंडल आपको हम बता दें कि ये कैंडल आपको मतलब इसको स्टार कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये होती है स्टार कैंडल, ठीक है। ये रेड या ग्रीन, ये रेड या ग्रीन दोनों हो सकती है, आप ये समझिए, ठीक है। लेकिन ये हमेशा आपको रेड ही होनी चाहिए, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, ठीक है। अब ये हम आपको बता दें कि ये हमेशा रेड होनी चाहिए, लेकिन ये रेड और ग्रीन दोनों हो सकती है क्योंकि ये स्टार कैंडल होती है यहाँ पर, ठीक है। और फिर बता दें आपको कि एंट्री एग्जिट क्या होती है इसका सीन। अगर ये जो अगली कैंडल जो क्लोजिंग है, ठीक है, यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, अगर हम बता दें कि मतलब उसको एक मतलब चार्ट पे लगा दें, ठीक है, वीडियो में, यहाँ पर क्या हुआ है, अगली कैंडल जो क्लोजिंग है वो देखिए यहाँ के नीचे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे और इस जोन के ऊपर का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे जी। इस जोन का हाई है ये, डोजी जैसा कैंडल दिख रही है, उसका जो हाई है उसका हम स्टॉप लॉस लेंगे और इसके नीचे हम फिर ट्रेंड राइट करेंगे, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना भूलें। अगर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेड चालू करना चाहते हैं तो चैनल को थ्रू फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टिंग या ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। आइए नेक्स्ट समझते हैं। आइए अब वापस समझते हैं कि मॉर्निंग स्टार कैंडल क्या होती है, ठीक है। ये चार्ट में कैसे वर्क करती है समझते हैं इसको, ठीक है। इसमें आप लोगों को बता दें कि मॉर्निंग स्टार कैंडल हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में दिखेगी, पहली चीज आप नोट करके रखिए, ठीक। और दूसरी चीज आपको बता दें कि आप नोट्स वगैरह कंटिन्यू, ठीक है, बनाते रहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और अगर आप मतलब भी इन्वेस्टिंग या ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि मतलब करना एक्सपीरियंस के, तो बहुत एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है मार्केट में। नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, बट एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सपीरियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप मतलब कंटिन्यू मार्केट में ट्रेड करिए और मार्केट 9:15 से 3:30 तक ओपन रहता है पर डे, ठीक है। आप पर डे देखिए, चार्ट में एनालाइज कीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। और मार्केट में कभी भी कॉल टिप के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। ठीक है, अगर आप कॉल टिप के चक्कर में पड़ेंगे तो आप कभी भी खुद के दम पर खुद के माइंड से ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक। और उसमें कॉल टिप के चक्कर में आपने एक दिन तुक्का लगा दिया, 2 दिन लगा दिया, तीसरे दिन आपको लॉस होना ही होना है, ठीक है। फिलहाल लॉस होता है, लेकिन कुछ लोगों का मतलब हर चीज का, हर किसी का स्टॉप लॉस जाता है, स्टॉप लॉस सबका जाता है, ठीक है। नहीं किसी का मतलब एक अपने खुद के नॉलेज के थ्रू जाता है, किसी का 2 4 10 महीने की कमाई एक दिन चली जाती है, ठीक है। तो उस तरह आप बिल्कुल मत कीजिए। आप लोग को समझा दें कि ये मार्केट में कैसे वर्क करता है, हमेशा ये आपको ये स्टार कैंडल है, ठीक है, इसका कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह गलत होगा तो आप देख लीजिए उसको, ठीक है। आप तो इसके आप ये समझिए कि इसका कलर जो होता है वो मैटर नहीं करता, ठीक। अब ये कैसे वर्क करता है, हमेशा ये आपको बॉटम में बनता हुआ दिखेगा, यानी कि डाउन ट्रेंड में, यानी कि चार्ट में नीचे बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। आप ये समझिए कि मान के चलिए ये रेड ग्रीन कैंडल है, ठीक, ये ग्रीन कैंडल है, वो सारी रेड कैंडल है। उसके बाद में अगला कैंडल जो बनता है वो हमारा कुछ डोजी टाइप का बनेगा, ठीक है, मतलब थोड़ी बॉडी होनी चाहिए। और ये हमेशा मान के चलिए यहाँ पर ओपनिंग हुआ, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हुई, ठीक। उसके बाद जो अगली कैंडल ओपन होगी वो गैप डाउन ओपनिंग होगी, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये हमारी ओपन होगी, ओपन प्राइस है, ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं जानते कि ये चीज क्या है, तो इसको हम विक या शैडो बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको बता दें, मतलब ये सब हमने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है कि इसको क्या कहते हैं, क्या कैसे क्या वर्क करता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके मतलब चैनल के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो फर्स्ट पार्ट से देखिए और कंटिन्यू मतलब वॉच करेंगे तो आपको समझ में आएगा सारी चीजें, ठीक है। अब ये चीजें क्या होती है, इसको हम बोलते हैं बॉडी, ठीक है।
आई होप आप लोग फिर मतलब देख लीजिएगा उसको वीडियो। अब हम पूरी चीजें ढंग से क्लियर नहीं बता सकते इस वीडियो में। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर देखिए इसको, इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ कर इस कर्नल के नीचे ही हुई है, ठीक है। उसके बाद अगली कर्नल क्या हुआ है, फिर गैप अप ओपनिंग हुई है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो अभी तक मार्केट में बेयरनेस था, ठीक है, वो बुलनेस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो स्टार कैंडल है हमारी, वो ग्रीन या रेड दोनों हो सकती है, आप इस चीज के, लेकिन ये जो ये कैंडल है, ठीक है, ये हमेशा आपको ग्रीन ही बननी चाहिए। अगर वो ग्रीन नहीं है तो उसको हम फिर इसमें मॉर्निंग स्टार में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमेशा ग्रीन आपको बननी चाहिए, ठीक है। ये कैंडल भी मैटर करती है, ये हमेशा रेड रेड ही बननी चाहिए भी, ठीक है, ये रेड बननी चाहिए। और ये कलर मैटर नहीं करता, ठीक। ये कैंडल स्टार कैंडल इसको बोलते हैं, ये कलर मैटर नहीं करता। और ये कैंडल कैंडल हमेशा ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है। इसको फिर हम मॉर्निंग स्टार में तब कंसीडर करेंगे। आज को आइए हम इसको एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। अब आइए इसको देखते हैं कैसे वर्क करता है, कहाँ पर एंट्री हमारी होती है, कहाँ एग्जिट होता है, ठीक है। यहाँ मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मार्केट में कंटिन्यू बेयरिश था, ठीक, बेयरिशनेस था, ठीक है। उसके बाद में हमें एक रेड कैंडल दिखती है, उसके बाद अगली कैंडल जो है वो डोजी टाइप की कुछ बनती है, ठीक है। ये हमेशा आपको गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग दिखेगी, ठीक है। अगर मान के चलिए, अगर ये रेड कैंडल है तो इसके बाद ये अगली कैंडल होगी, वो गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर यहाँ पर क्लोजिंग दिया, उसके नीचे ही क्लोजिंग है, ठीक है। और अगली कैंडल जो क्लोजिंग हुई है वो जाके इसके नीचे अंदर अंडर ही क्लोज हुई है, ठीक है, इसके नीचे ही है। तो अगली कैंडल जब ये कैंडल, ये जो है जैसा कि इस कैंडल को छोड़ के अगली कैंडल जब यहाँ पर क्लोजिंग होगी इसके ऊपर, ठीक है, वहां पर हम एंट्री बनाएंगे, या मतलब इस जगह को लेकर तो यहाँ पर एंट्री बनाएंगे हम। ये हमारी एंट्री प्राइस होगी, और इस जोन के नीचे का, ठीक है, हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और उसके बाद में हम अगला ट्रेंड राइट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम चार्ट में समझा देते हैं कैसे वर्क करेगा। अब ये मान के चलिए इस जोन के नीचे का हम स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। ये हमारा एसएल जोन होगा। और इस जोन के ऊपर जो अगली कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, उस वहां पर हम क्या बनाएंगे, वो हमारी एंट्री प्राइस होगी। और एक चीज ये ध्यान रखिए कि इस जोन के नीचे, मतलब जो अंडर पे क्लोजिंग ना आए, इसके ऊपर ही क्लोजिंग आनी चाहिए, ठीक है। जो ये कैंडल होगी इसके ऊपर क्लोज आना चाहिए, उसके बाद हम वहां पर एंट्री बनाएंगे। और थोड़ी अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो हमें मान के चलिए वो ग्रीन सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल है तो और अच्छी बात है, उसमें स्ट्रेंथ और अधिक होगी। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है फिर भी अगर वो ग्रीन कैंडल बन रही है और इसके ऊपर क्लोजिंग है, तो हम वहां पर एंट्री बनाएंगे अपनी, और इस जोन का स्टॉप अपना एसएल लेके चलेंगे। और आप लोग को बता दें, इस समय मतलब मार्केट में एसएल हंटिंग वगैरह बहुत चल रही है, ठीक है। तो आप लोग हमेशा जो 10-15 पॉइंट नीचे का ही स्टॉप लॉस हमेशा ट्रिगर करके चलिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में मान के चलिए, अगर निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आप कम से कम 10 पॉइंट का, 10 से 15 पॉइंट का। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो 25 से 30 पॉइंट का नीचे एसएल रखे हमेशा। नहीं तो आप मतलब एसएल हंटिंग होती है अगर आप सिस्टम पे एसएल लगा के काम करेंगे। फिलहाल सिस्टम पे एसएल लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मार्केट में कभी कभी मतलब एक खतरनाक रेड कैंडल आती है और आपका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है, ठीक है। तो आप मान के चलिए सिस्टम पे एसएल लगाइए, बट उसके नीचे का जो जोन होगा उसके नीचे का एसएल लगाइए, ठीक है। नहीं तो आप सबका जैसे मार्केट मान के चलिए कंटिन्यू आज जा रहा था, ठीक है। आपने देखा कि एक, जैसे, एक मिनट, जैसे एक मान के चलिए एक रेंज में मार्केट घूम रहा था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक रेंज में घूम रहा था यहाँ पर। उसके बाद हमें क्या पता चलता है कि इस रेंज का ब्रेकआउट करता है, ठीक। और हम यहाँ पर मैक्स टू मैक्स ट्रेडर यहीं पर घुस जाते हैं, तुरंत लप से तुरंत यहाँ पर घुसेंगे। उसके बाद क्या होता है, मार्केट उन्हें तुरंत मारने आता है नीचे, ठीक। मार्केट यहाँ पर इस जोन के नीचे मार्केट आएगा, ठीक। यहाँ पर तुरंत सबको मतलब जो ऑपरेटर होते हैं उन्हें पता होता है कि इसी जोन का इन्होंने ऐसा लगा के रखा है, ठीक है। यहाँ पर तुरंत आपको निकालेगा बाहर। उसके बाद फिर यहाँ से जाकर फिर ऊपर निकल जाएगा आपके ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आप तुरंत फंस जाते हैं, क्योंकि ऑपरेटर को पता है आपने एसएल यहाँ लगा रखा है, ठीक है। आप अगर एसएल यहाँ पर लगाएंगे तुरंत आपको एसएल उड़ा के चला जाएगा ऊपर, आपके डायरेक्शन जाएगा, बट वो बाद में जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए कि हमेशा रिटेस्ट पे, ठीक है, जब मार्केट रिटेस्ट करने आया उसके बाद में आप यहाँ पर अपना एंट्री बनाए, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको, क्योंकि जब आप यहाँ पर यहाँ से निकलेगा मार्केट उसके बाद आप एंट्री बनाएंगे, तो आपका ये जो एसएल जोन होगा वो हल मतलब बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर आप एंट्री बनाएंगे तो इस जोन का एसएल लेके चलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, इस जोन का एसएल लेके चलेंगे, ठीक है।
और अगर यहाँ पर आप एनडी बना रहे हैं तो आपका थोड़ा एसएल भी बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो आप मार्केट में हमेशा लेटेस्ट पे मतलब एंट्री बनाए, ठीक है। इससे आपका एसएल भी छोटा होगा और थोड़ा मतलब रिस्क टू रिवार्ड भी फॉलो होगा कंटिन्यू, ठीक है। अब यहाँ से आप 1:1 1:2 आप जैसा भी मतलब मार्केट का कंडीशन है वैसा आप देख के चलिए, उस हिसाब से फॉलो कीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल के थ्रू फिर चैनल पे आप मतलब अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू।